नवरात्रि के तीसरे दिन करे चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, रखे खंडक संग बाण, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विद्या शांति हरे भक्त के पीर। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी माना जाता है। देवी के मस्तक पर घंटा के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा जाना जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वह खंडक और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव देते और राक्षस कांपने लग जाते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी बहुत ज्यादा कल्याणदायक मानी जाती है। अब बात करते हैं कि चंद्र घंटा की पौराणिक कथा क्या है। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और वह देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर स्वर्ग पर राज करना चाहता था। महिषासुर के इस आतंक से सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता मांगी। देवता की बात सुनकर त्रिदेवों को क्रोध आया और उनके मुख से एक प्रचंड ऊर्जा यानी तेज प्रकट हुआ, जिससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया, सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया और अन्य देवता ने भी माँ को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण करके माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का भयंकर युद्ध में वध किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। इस तरह माँ चंद्र घंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को सभी प्रकार के भय और कष्टों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति माँ की पूजा से मिलती है। अब बात करते हैं कि माँ चंद्र घंटा को कौन सी चीज का भोग लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से केसर की खीर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। आप लौंग, इलायची, पंचमेवा, पेड़े या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, पर विशेष रूप से माँ चंद्र घंटा को केसर की खीर अत्यंत प्रिय है, तो यह आप हो सके तो जरूर चढ़ाइए। खीर के अलावा उन्हें दूध से बनी बर्फी, अन्य मिठाई भी चढ़ाई जा सकती है। पंच मेवा माँ को पसंद है, जैसे लौंग, इलायची, अन्य मेवों के मिश्रण भी भोग में अर्पित किए जा सकते हैं। आप माँ चंद्र घंटा को पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। तो माँ चंद्र घंटा को विशेष करके केसर की खीर पसंद है।
दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाने से देवी चंद्रघंटा बहुत प्रसन्न होती हैं। इन भोगों को चढ़ाने से जातक को समस्याओं से मुक्ति मिलती है और पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंगल दोष से निवारण के लिए भी मां चंद्रघंटा की पूजा में दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है। यदि आपके मंगल दोष है तो आप चंद्रघंटा मां को विशेष करके दूध से बनी चीज का भोग लगाइए। मां चंद्रघंटा को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? तो मां चंद्रघंटा को कमल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो आप कमल का फूल चढ़ाइए। तीसरे दिन नवरात्रि के चंद्रघंटा की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भूरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। यह रंग संतुलन, स्थिरता और आंतरिक शांति की इच्छा दर्शाता है। अब बात करते हैं कि जो माँ की पूजा है वो हम करते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है? ये पूजा किस किस कार्य के करने के काम आती है? तो यदि आप माँ की पूजा करते हैं तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, व्यापार और करियर में तरक्की होती है। माँ चंद्रघंटा का संबंध शुक्र ग्रह से है, इसलिए उनकी पूजा से रिश्तों में मधुरता आती है और शादी में आ रही अड़चनें दूर होती है। माँ चंद्रघंटा असुरी शक्तियों से संहार करती है और उनके घंटे की ध्वनि से प्रेत बाधाओं से रक्षा मिलती है। पूजा के दौरान माँ चंद्रघंटा को यदि आप पूजा करें तो उस दिन आप या तो भूरे रंग का या लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इन्हें मखाने के खीर या केसर की दूध की मिठाई का भोग आप जरूर लगाएं। तो इस तरह से माँ की आराधना करें, मंत्र जाप करें। मंत्र जप से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सच्चे मन और श्रद्धा के भाव से देवी का ध्यान हमें करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर हम न केवल अपने जीवन में भय और दुख को दूर करते हैं, बल्कि साहस, शांति और समृद्धि भी प्राप्त करते हैं। माँ का आशीर्वाद हमें हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। आप सबको माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो। जय माता दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप तक सदैव हम इसी तरह पहुंचाते रहें और हमारी सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और 9 दिन में अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको हमारे इस चैनल से देते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रा।